हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे भी चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ कथा। हमारे पुराणों में अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाने में मदद करती हैं। आज ऐसे ही एक संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे गर्भ में संतान सुनकर अनेक शिक्षाओं के साथ प्रसन्नता तो पाएंगे ही, साथ ही माताएं समझ पाएगी कि गर्भकाल की शिक्षा का कितना अधिक महत्व होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कथा प्रारंभ करें, आप कथाओं में खो जाए उससे पहले माताओं बहनें आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उसे कठिन तप करता देख इंद्र भी घबराने लगे। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। जब जाना हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो उसे भी बंदी बना लिया। सोचा राक्षस का पुत्र राक्षस बनेगा और आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप वहाँ था नहीं, इसलिए दैत्य हारकर भागने लगे। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट ली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु को बंदी बना ली और स्वर्ग ले जाने लगा। पर तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ, यह महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया कि जन्म के बाद वह संतान का वध करेगा, फिर देवी क्यादु को भी छोड़ देगा। तब नारद जी ने समझाया, गर्भ में संतान के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह संतान भगवान श्री विष्णु की परम भक्त बनेगी। बस तुम क्यादु पुत्री को मुझे सौंप दो। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और अब क्यादु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे देवर्षि के आश्रम में रहने लगे जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं लौट आते। उसके लिए और कोई सुरक्षित जगह थी भी नहीं। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते। गर्भस्थ संतान को भगवत भक्ति का उपदेश देते। गर्भ में प्रहलाद भी उन उपदेशों को सुन बड़ा ही आनंदित होता। कुछ वर्षों बाद जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर उनकी सारी संपदा छीन ली। भगवान से उसे विरोध था, इसलिए ऋषियों को परेशान करता यज्ञ रोक दिए। धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। सब तरह सिर्फ उसे ही भगवान के समान पूजने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी भी अब उसके पास लौट आए थे। प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास उसे भेजा, और तब शुक्राचार्य जी तपस्या में व्यस्त थे, इसलिए गुरु के पुत्र सन और अम्बरक उसे शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद वापस घर आए। माँ ने खूबसूरत वस्त्रों से सजाया, पिता ने गोद में बैठाया, फिर उससे पूछा कि तुमने अभी तक क्या सीखा है। तब प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को यह ज्ञान सिखा रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा। उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म
और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह अज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं। जब वह किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वह इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। उन्हीं ने मुझे अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में भी सिखाया है। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने गर्भकाल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्र को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो। उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे दोस्ती करना, उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जगाता हूँ। मेरे अनुसार इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह डांटा और उसे जमीन पर पटक दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे, बिना किसी क्रोध के। वे अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। वे विषयों की वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उन्हीं में लगे रहते हैं, पर मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे खड़ा था और पिता की रुचि के विपरीत यह सब कहे जा रहा था। दैत्यराज के गुस्से का अब कोई पार नहीं था। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, अन्य शास्त्रों को लेकर चिल्लाते हुए उस बालक पर टूट पड़े, पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें सब जगह उन्हें दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उसके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्यार से अपनी सूंड से उठा लिया। फिर प्रहलाद को उसने एक कटोरी में बंद कर दिया, जहाँ भयंकर सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन यह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह के सामने उसे छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। जब प्रहलाद को खाने के लिए उग्रवस्त्र दिया गया तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष पेट में जाकर अमृत बन गया। अनेक दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया, जल की एक बूंद नहीं मिली। फिर भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो दिन पर दिन और भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर हर बार वे भगवान का नाम गुणगान करते हुए वापस लौटे। इतना सब होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया, मैंने तप करके एक विशेष वस्त्र पाए हैं। वे वस्त्र अग्नि में नहीं जलते, इसलिए मैं उन वस्त्रों को पहनकर प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। तब देखते ही कौन सी माया उसे बचा पाएगी। हिरण्यकश्यप को प्रस्ताव पसंद आया और ऐसे ही व्यवस्था की गई। परंतु भगवान की लीला यहाँ भी सबने देखी। होलिका का वस्त्र उड़ गया
और वह जलकर खाक हो गई। वही प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसने पुनः अपने पिता को समझाया, भगवान से नफरत करना बंद करो, भगवान नाम का प्रभाव देखो कि अग्नि भी मुझे शीतल लगती है। अभी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तपों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के साथ कई राक्षसों ने उसे माया के साथ डराने के अनेक प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की भी एक नहीं चलती। जैसे ही वे अपनी आंखें उठाते, मायावी दृश्य समाप्त हो जाते। हिरण्यकश्यप अति क्रोध में भरकर प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या तुम इसे खंभे में भी देखते हो? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं उन्हें यहाँ भी देखता हूँ। तब क्रोध में सिंहासन से उठकर उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उस खंभे में से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जिस दैत्यराज के पास वरदान था कि वह किसी भी घर के अंदर या बाहर, दिन में न रात में, धरती पर या आसमान में, किसी भी प्राणी, किसी भी हथियार, किसी भी मनुष्य, पशु, किसी भी जीवित निर्जीव प्राणी से नहीं मरेगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसे भगवान ने अपनी जंघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी भी भगवान के विकराल क्रोधित रूप को देखकर बहुत डर गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाए। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए इशारा किया। तब प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद का गला भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की, बड़े भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? वह जो अपने स्वामी की सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो व्यापार है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ आपका। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरस्कार की इच्छा तक नहीं। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें। मेरे दिल में कभी कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसी आप कृपा करें। तभी भगवान के अनेक बार आग्रह पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता आपकी भक्ति नहीं करते थे, वे आपकी निंदा करते थे, उन्हें आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। उनकी 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है। वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थ की तरह पूजा जाता है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। वास्तव में भगवान के अनन्य भक्तों में प्रहलाद का नाम सर्वोपरि माना जाता है। बाल्यकाल भक्ति में भी ध्रुव के से ऊपर माना जाता है, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी कि वे भगवान की गोद में, पर प्रहलाद की कभी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बच्चे, आशा है यह कथा तुम में भी भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति के गुण को बढ़ाएगी। तुम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रूप से जी पाओगे। यही तुम्हारी माँ की मंगल कामना है।
चलो अब तुम आराम करो, आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति, नमो नमः।